अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद जुबीन टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट चैनल से। आज जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं या जो मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूं वो क्ले ब्रिक्स मशीन इस्तेमाल से मुतल्लिक है। यानी वो क्ले ब्रिक्स मशीन जिसमें एक केक बनाया जाता है क्ले का, और उसके बाद उसको कटिंग कर मुनासिब साइज़ की ब्रिक्स तैयार की जाती हैं। लेकिन ये जो मशीन है इसमें एक फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि इसकी ब्रिक्स का केक टूट रहा है और इसकी वजह से ब्रिक्स तमाम तर मेहनत के बावजूद ज़ाया हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीन का बंद हालत में मुआयना कराऊंगा, फिर हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर पूरे ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस को देखते हुए इस ब्रिक्स ब्रेकिंग की मुख्तलिफ वजूहात पर बात करेंगे। सबसे पहले मशीन को किसी मैदान में सेट कर लिया जाता है और इसके बाद ट्रैक्टर को यूनिवर्सल कनेक्टिंग रॉड के ज़रिए मशीन से अटैच कर लिया जाता है। मशीन के तमाम मूविंग पार्ट में ऑयलिंग कर ली जाती है और बेयरिंग्स को ग्रीस में भर दिया जाता है। मशीन के फ्रंट पर लगाए गए ब्रिक्स शेप मेकर माउथ जिससे क्ले ब्रिक्स मशीन का केक निकलता है या सांचा जो है उसको दुरुस्ती से एडजस्ट कर लिया जाता है और साफ़ करके उसको उस पर फिट कर दिया जाता है। ब्रिक्स कटिंग के लिए लगाए गए तार को टाइट कर लिया जाता है और उन्हें ब्रिक्स की लंबाई के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ में सेट कर लिया जाता है। ट्रैक्टर के बैक व्हील हब के नीचे ट्रैक्टर पुलर लगाकर व्हील को ज़मीन से 2-3 इंच ऊपर उठा लिया जाता है और फिर क्ले को या मट्टी को मशीन के नज़दीक जमा करने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट किया जाता है और मतलूबा स्पीड के मुताबिक ट्रैक्टर को गियर में किया जाता है जिससे मशीन काम करना शुरू कर देती है और ब्रिक्स केक बनना शुरू हो जाता है जो कि वायर्स के ज़रिए मतलूबा ब्रिक्स की साइज़ में काट लिया जाएगा। जहाँ तक इस मशीन का ताल्लुक़ है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मुसलसल फॉल्ट ये आ रहा है कि इस मशीन में एक मुसलसल फॉल्ट ये आ रहा है कि ब्रिक्स का केक जो है वो मुसलसल ब्रेक हो रहा है। इस किस्म की भी क्रैक्स वाली ब्रिक्स सूखने और पकाने के बावजूद फ़ौरन टूट जाती है क्योंकि ये क्रैक्स आपस में जुड़ नहीं सकेंगे। इस सिलसिले में पहली सजेशन जो कि ब्रिक्स केक वाले फॉल्ट को सही कर सके वो क्ले या मट्टी का सही तरह गूंदा हुआ होना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मट्टी सही नहीं बनी हुई और भुरभुरी सी है, सही तरीके से मिक्स नहीं हुई जैसा कि मड मिक्सर से मुमकिन है, इसीलिए केक टूट रहा है। अगर मड मिक्सर मौजूद हो या मट्टी 1-2 दिन पहले की भीगी हुई हो तो इसमें एक ख़ास लचक और सॉफ्टपन आ जाता है जो कि ब्रिक्स को मजबूत बनाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो है मेहनत भी है कि ब्रिक्स बनाने से पहले अगर मट्टी बनाने में मेहनत कर ली जाए तो इस किस्म के फॉल्ट से बचा जा सकता है। एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी किसान और उसकी बहू की। वो इस तरह है कि एक किसान ने अपने बेटे की शादी की और एक दिन बहू ने आटा गूंदा और सहन में चूल्हे के पास रखा और ख़ुद दूसरी तरफ किसी काम से गई तो इतने में एक कौवा आया और अपनी चोंच में गूंदा हुआ आटा लेकर उड़ता बना। बहू ने देखा तो कहा कि मेरे शोहर और ससुर का बोया जोता है जो तू कामयाब हो गया। अगर मेरे बाप और भाइयों का बोया जोता होता तो देखते तो कैसे लिख जाता। किसान ये सुनकर बड़ा हैरान और नाराज़ हुआ कि ये तुमने क्या बात की। एक आवारा परिंदा जो कि आटा लेके जा चुका है तो इसका बोने और जोतने से क्या ताल्लुक। तो बहू ने कहा कि जब आप गंदम बोने लगो तो पहले खेत मुझको दिखाना। अब जब गंदम की बुआई का टाइम आया तो किसान ने खेत तैयार करके अपनी बहू को बुलाया। बहू आई तो अपने साथ एक पानी का घड़ा लाई और उसे तैयार खेत पे पटक दिया। घड़ा मिट्टी में गिरते ही टूट गया और सारा पानी बह गया। बहू ने किसान से कहा कि खेत दोबारा तैयार करो और हल गहराई तक चलाओ। तो किसान और उसके बेटे ने दोबारा मेहनत की और खासी गहराई तक हल चलाया और खेत तैयार होने के बाद दोबारा बहू को बुलाया। बहू ने दोबारा पानी का भरा घड़ा खेत में लापटका। अब के घड़ा टूटा तो नहीं है लेकिन मिट्टी से टकरा कर उलट गया और पानी बह गया। बहू ने एक बार फिर और ज़्यादा गहराई तक हल चलाने को कहा। इस बार किसान और उसके बेटे ने जान तोड़कर मेहनत की और दोबारा खेत तैयार करने के बाद बहू को बुलाया। अब के बहू ने जब घड़ा पटका तो वो नरम मिट्टी में धंसता चला गया। बहू ने खुश होकर कहा कि अब बीज डाल दे। किसान और उसके बेटे ने बीज डालकर पानी दिया और चंद माह में बहुत ज़बरदस्त फसल तैयार हुई। फसल तैयार होने के बाद बहू ने चक्की में आटा पीसा और उसे गूंद कर सहन में रख दिया और सब घर वाले दूर बैठकर देखने लगे।
थोड़ी देर बाद एक मुसीबत का मारा कौवा आया और दाव लगाकर आटे में चोंच मारकर आटा ले जाना चाहा, लेकिन उड़ ना सका और उसी आटे के साथ चिपक कर रह गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि काम सर से उतारने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सही अंदाज में अगर मेहनत और खुशी से काम किया जाए और उसके तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं तो काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उसके बाद वाले नुकसान से बचा जा सकता है। मट्टी बनाना भी एक मेहनत तलब काम है। इसी तरह मशीन को मेंटेन रखना, साफ़ सुथरा करके चलाना भी उसी वक्त मुमकिन है जब आप दिल लगा कर काम करें और सिर्फ मशीन को ठेकेदारों के हवाले करके ना छोड़ दें। अब सबसे पहली वजह जो मैंने बताई कि वो मट्टी है, और मट्टी आप देख रहे हैं कि सही अंदाज में नहीं बनी हुई। और इसके बाद जो दूसरी वजह है वो ये कि अगर माउथ शेप सांचा जो कि ब्रिक्स का केक बनाने के काम आ रहा है, अगर वो सही अंदाज में नहीं बना हुआ, या तो उसके कारण बहुत बारीक हैं, ठीक है, या उनमें वो साफ़ सुथरा नहीं है, या उसकी एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप सही नहीं है, तो भी केक टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ही केक निकल रहा है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि जो बैठ लगी हुई है वो थोड़ी सी अब ऊपर थोड़ी सी ऊपर की तरफ सेट है। तो जब केक उस बेल्ट के ऊपर चलता है तो एक फ़ौरन क्रैक वाज़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, इसकी एडजस्टमेंट भी करें, सांचे को अच्छे अंदाज में साफ़ सुथरा करके लगाएं और उसमें कोई जब भी मशीन आप बंद करके चलाएं तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, ताकि उसमें कोई ऐसी खुश्क मट्टी चिपकी हुई ना हो जिसकी वजह से आपकी ब्रिक्स ख़राब बनना शुरू हो जाए। पूरा प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी मेहनत से काम किया जा रहा है। ईंटें भी बन रही हैं, लेकिन तमाम मेहनत ज़ाया हो रही है। अब इन ईंटों का सिर्फ एक हल है कि इसको अगर आप खुश्क कर लें और इसको आप पका भी लें, तो वैसे तो ये कमज़ोर हैं, इसकी मदद से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप पकाने के बाद उन ईंटों के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जिनको तोड़ने के बाद बेस में डाला जाता है ताकि बेस बनाई जा सके। तो इन ईंटों को उस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी मैं आपको मुख्तलिफ वजूहात बताता रहूँगा, और जो मशीनों आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह हम और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।